महाराज जी दंडवत। आज हम आपसे प्रार्थना करने जा रहे हैं उन महापुरुषों को जो हमारे जीवन से देखते देखते अंतर्धान हुए हैं, साकेतवास में गए हैं। प्रथम तो परम पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज, सीताराम शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने पूरे अयोध्या में सबसे बड़ा आश्रम है छोटी छावनी, उस आश्रम की महंती को ठोकर मारी। और जब से उनको 1 रुपया ने दक्षिणा में 1 रुपया मिला था उनको, उसने टेंशन दिया कि इस 1 रुपये से क्या खरीदें क्या ना खरीदें, ये खरीदें, चंदन खरीदें, ये खरीदें, लेकर के वो रुपये जब से कुआं में डाला है तब से फिर पैसा नहीं छुआ उन्होंने। तो ऐसे महापुरुष, ये 19वीं सदी के अयोध्या धाम की विभूति। और उसके भी पहले हनुमानगढ़ी पर जो ब्रह्मचारी जी महाराज रहते थे, आप इन दोनों महापुरुषों का सत्संग किए हैं। और ऐसे विलक्षण दोनों महापुरुष थे कि आज के समय में ऐसे महापुरुष मिलना अति दुर्लभ है। तो कृपा करके आप सबसे पहले शास्त्री जी महाराज के रहन रहनी पर, उनकी शिक्षा पर उनका परिचय देने का कष्ट करें, जिससे हम जीवों का कल्याण हो, जिज्ञासुओं का। और उसके बाद फिर परम पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का। श्री शास्त्री जी महाराज का जब वो विवाद हो गया महंथी में, तो उनके लिए फाटक खुलता था, एक रोज चोरी हो गया कुछ। अच्छा, तो उसके बाद वो कुआं में रुपया डाले थे महाराज जी, वो फिर उसके बाद फिर पैसा नहीं छुए ना? नहीं, वो बता तो रहे। तो वो जो है तो कहे जो धन का साथ करो ना धनी का साथ करो, और छोड़ के किनारे हो गए। तो पता लगा कि रोटी उनको ही पहुंचाता रहा लोग। तो फिर कहे कि नहीं, ये ठीक नहीं है, अपना स्वावलंबन ठीक है। तो वो अपना मांग के खाना छावनी से ही मुदकरी शुरू की। मैंने सबसे बड़ी बात की जो है अपने घर में ही भिक्षा मांगना, सबसे बड़ी लज्जा को, अपने आप को, अभिमान को गलाना। हाँ, और बताते हैं कहीं भी जाते रहे तो पा करके जाते थे 2-4 उल्टा सीधा सुनने के लिए, गाली कोई दे। हाँ, क्योंकि चोखा चटनी हो ये सब। तो भगवान के गाली या डांट मिल जाए तो समझें कि आज चोखा चटनी हो गया। तो वो जो है पहुंचने के लिए सदैव सतत सावधान थे। इसलिए वो कहे जो कि जहाँ मान मिले वहाँ मत जाओ, गरीबों के यहाँ रहो, गरीबी भिक्षा करो, और नाम अधिक से अधिक मात्रा में सुमरण करो। तो हम उनको देखते थे, बैठते थे सवेरे भोर में 3 बजे, तो 3 घंटा एकदम पद्मासन से बैठ के स्थिर होकर के नासागर करके बैठते थे। और उसके बाद पुनः जो है स्नान करके आवे तो फिर 3 घंटा बैठते थे। और उसके बाद जितने स्तोत्र याद रहा सब पाठ करते रहते थे। और फिर शाम को 3 घंटा बैठते थे। हम जो उनका रहनी देखे, एक टाइम प्रसाद पाते थे, अब बिल्कुल निष्प्रिय होकर के। तो जब तक निष्प्रिय जीव होता है तब तुरंत लगन हो जाता है, उससे संबंध हो जाता है, और उसका सतत्व का और आभास होने लगता है। कल की ही बात है, जब चक्कर आया, हमें घबराहट भीतर आए, पड़े थे, याद कर रहे थे उनके। एक बार हमको भी ऐसे ही कहे कि ऐसी स्थिति में लोग अस्पताल दौड़ता है, ऐसे स्थिति में भगवान की तरफ स्मरण में दौड़ो तो क्या होगा, उनको देखने में आएगा। हम लोग शंका करके आए, 11 बजा था, और देह थर 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 काँपने लगा, श्वास बहुत तेज चलने लगा। तो हम बस वही पराशर जी के याद किया, इससे भगवान का याद किए, 5 मिनट के बाद शरीर ठीक हो गया। तो शरीर ठीक होना नहीं होना से मतलब नहीं है, लगन हमारा न छूटे। तुलसीदास जी महाराज कहते, श्रवण घटे पुण्य दीर्घन घटे, सके घटे सकल बल दे, एते घटे थका घटे जो न घटे हरि लिए। अच्छा, जो महाराज जी सवेरे 3 बजे से साधना में बैठ जाते थे, नाम जप में बैठ जाते थे, फिर स्नान ध्यान के बाद फिर 3 घंटा बैठ जाते थे, फिर मतकरी मांगने जाते थे, अपने अभिमान को गलाने के लिए, गाली सुनने के लिए ऐसे लोगों के पास विशेष जाते थे। और उनकी दिनचर्या में और क्या क्या था? दिनचर्या में तो इतना उनको अभ्यास होगा, 1 घंटा में 20,000 नाम जाप कर लेते थे। अतिबरा हम सोचते रहे कैसे होता है। जब हम अभ्यास करने लगे तो रफ्तार इतना तेज़ बढ़ जाता है जाप का, जो कि माला नहीं चल सकता उतना।
कि वो तो मन का गति है। वचन बेचते जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मनते बने। मन रमाइए और फिर मन में रमाने के उनकी जिसका याद करें वो शक्ति आप में निहित हो जाएगा। इसीलिए संत ने कहा है ना, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। हाँ, कबीर जी का पद मन है। न रंगायो। तो मन रंगाने का मतलब है जो कि रे मन सबसे निरस हो सरस राम सो हो। तो सरसता जिसको याद करेंगे ध्यान पूर्वक लगन पूर्वक, तो वो शक्ति आप में आ जाएगा। आ जाएगा तो ये कहने का शब्द नहीं है। एक मुद होता है, एक मंगल होता है। मुद अंदर की प्रसन्नता, रोमांच, पुलकाए बनी और गदगदता आंसुपात। एक संत माला फेरे तो कहे कि कुछ रस मिलता है, हमको रस मालूम नहीं। अच्छा, नहीं मालूम? अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन बह नीरा। तो ये शरीर में वो कहने की स्थिति नहीं, उसमें आप बोल भी नहीं पाएंगे। ऐसा अनर्वचनीय सुख का आभास होता है। तो वो जिसको आ गया है वही अनुभव कर सकता है। अच्छा, आएगा शास्त्री जी महाराज के यहाँ शाम को सत्संग होता था। हाँ, उसमें महाराज जी का जीव के कल्याण के लिए विशेष उपदेश क्या रहता था? जब तक शरीर चले तब तक अपनी क्रिया अपने करो। निर्मल दास जी थे लेकिन एक गिलास पानी भी कभी नहीं मांगते थे। समझे? झट से अपना जब तक शरीर चले तब तक दूसरे से सेवा नहीं लेना चाहिए। सारसिला बाग वाले महाराज जी का भी दर्शन किए। ऐसे घसक घसक करके अपने से नल चला कर पानी पी लेते रहे। तो महापुरुषों का दर्शन कई गो हुआ है। तो इस स्थिति में जो उन पर निर्भर रहता है, अपने ऊपर निर्भर रहता है। एक नारायण कवि हुए हैं बाराबंकी के, बेश नहीं लिए थे पर उद्यम करके भोजन पावे, तजे पराई आशा, बिना बेश के देश पुजावे कहे नारायण दास। उद्यम करके प्रसा पहले के संत लोग, तो संतों में भी बहुमत है। कोई संत कहते सेवा करके पाए, भक्तमाल का कारण भाई संतों के दाव हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, शास्त्री जी महाराज किस चीज़ पे जोर देते थे ज़्यादा? केवल नाम सुमरन पर जोर देते थे। सुमरन करो और निष्क्रिय रहो। निष्क्रिय लक्ष्य वही बन जाएंगे। जब वो लक्ष्य वही बन जाएंगे तो अनुभव आप ही आप हो जाएगा। जिस तरह से हम आपके तरफ देखेंगे तो आपका मुखारबिंद दिखेगा, इधर देखेंगे, इसी से उनको ही देखो। और ये अंदाज उनके पास